देख सकते हो माशाल्लाह। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो ये मेरी कैट वो अभी प्रेग्नेंट है और बहुत परेशान कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सभी को रमज़ान का तीसरा दिन मुबारक। तो अभी प्रिपरेशन भी करना है, सहरी का भी, सहरी के लिए भी कुछ पकाना है, इस वजह से तो ये बर्तन भी लगाना है। चलिए, सुबह की शुरुआत हमारी चाय से होती है, तो चाय बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह की शुरुआत फ़जर की हमारी चाय से हुई है और ये देख सकते हो आई एम चाय लवर। मुझे सुबह सुबह पहले चाय चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो रोज़े से रहने के बाद है ना चाय की जो तलब लगती है ना, उस वजह से सच में आदत भी चेंज हो गई है, चाय तो पीना बंद ही हो गया है। तो मैं पहले सबसे पहले मैं उठी हूँ 2 बजे। अगर आप सोच रहे हो 2 बजे उठ के कर क्या रही हूँ, तो 2 बजे उठ के मुझे बहुत सारे काम है जो मैं आपको बताऊँगी एक एक करके। सुबह सुबह चाय बनाते बनाते मैंने सोचा चलो चाय बनाते जा रही हूँ, तब तक प्रिपरेशन करना है सामान लेकर कीमा बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह सहरी के लिए। बच्चों की फेवरेट है कीमा। बच्चों ने कहा, रेहान सबसे ज़्यादा कह रहा था मम्मा कीमा बनाओ कीमा बनाओ, इस वजह से। और यहाँ पर मेरी कैट और मेरा कैंडो दोनों मुझे परेशान कर रहे थे। मेरी कैट जो है वो प्रेग्नेंट है, और जैसे कि आप जानते हो मेरे घर में बहुत सारे जानवर है, तो मैं अपनी कैट का बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन अम्मी को ज़रा भी पसंद नहीं है, मेरी कैट बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, इसलिए घर में। अब क्या कर सकती हूँ, प्रेग्नेंट है तो उसे मैं हकाल नहीं सकती हूँ, घर से बाहर निकाल तो नहीं सकती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने घर के जानवरों के लिए उतना करना चाहती हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह प्रिपरेशन करूँगी, और आप देख सकते हो ये जो पाव है अब्बा ने, अभी ऐसा होता है कि सहरी का जो बच जाता है और इफ्तारी का भी बहुत सी चीज़ें बच जाती है, तो मैं वो दोपहर में नहीं खा पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी कैट को पहले ये पाव दे देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं उसको बोली आजा आजा आजा, लेकिन वो टस से मस ज़रा भी नहीं हो रही, इसलिए फ़िलहाल उसको मुझे खुद ही उठाना पड़ रहा है, और तब जाके उसको मुझे वहाँ पर देना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत परेशान कर। मैं सोची वो खाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं खा रही थी, इतना परेशान कर रही थी मुझे। सबसे पहले मेरे जानवर को लेकर सबसे पहला मैं यही सोचती हूँ कि मुझे जितना हो सकता है, अल्लाह ने मुझे अगर देने की नीयत बनाया है उनको, तो मैं उनको जितना हो सके उतना करना चाहती हूँ। तो सुबह सुबह 2 बजे उठने के बाद ना चाय के साथ आज मैंने सोचा कि मैं टोस्ट खा लूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो जैसे ही मैंने टोस्ट खोला, तो यहाँ पर मेरा कैंडो और मेरी कैट दोनों जाग गए, यानी दोनों आ गए सामने देखने के लिए। कैंडो तो बहुत ज़्यादा चालाक है, तो यहाँ पर मेरा बेचारा कैंडो मुझे देख रहा था टुकुर टुकुर, तो मैंने सोचा चलो कैंडो को भी दे देती हूँ। और मैंने ये चाय और बिस्किट का मज़ा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सच में सुबह सुबह है ना, इतनी भूख लगती है ना। मेरा कैंडो तो मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है, तो चलिए दिखा देती है आपको। देखो कैसा टुकुर टुकुर देख रहा है खाते खाते। तो मैंने सोचा चल तुझे भी दे देती है मेरे बच्चे को। मुझे ना इतनी हंसी आती है ना, जब भी मैं कुछ भी प्लास्टिक की ऐसी आवाज़ करती हूँ ना, तो मेरा कैंडो है ना इतना होशियार है, इसके कान इतने तेज़ है ना कि आवाज़ सुनकर है ना इतना जाग जाता है, यानी उड़ जाता है अंदर के रूम से आकर बाहर। मेरी कैट को यहाँ पर टोस्ट देने के बाद भी फाइनली वो सामने आ गई। देखो इतना परेशान कर देती, आप सोच सकते हो कि कितना परेशान कर देते। तो आप सोच रहे हो मैं 2 बजे के बाद उठकर करती क्या हूँ, तो आपको बताना चाहूँगी कि जब इफ्तारी हो जाती है, तो इफ्तारी के बाद 1-1.5 घंटा मुझे मेरे टाइगर को बाहर टहलाना पड़ता है, और रात के 12 से लेके 11 बजे के आसपास में मुझे है ना एडिटिंग भी देखना पड़ता है, तो 1-1.5 तो इसी में बज ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ अब 1 आधा घंटे के लिए क्या सो। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सारे बर्तनों को अच्छी तरह से सेट इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अम्मी है ना बर्तनों को बहुत निकालते हैं। इतनी बर्तनों की आवाज़ अम्मी करते हैं कि अम्मी को कोई चीज़ मिलती नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर बर्तनों को मुझे अच्छी तरह से सेट इसलिए करना पड़ता है। तो अम्मी क्या कहते हैं, अम्मी बोलते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, सुबह वो नहीं मिल रहा, इस वजह से। क्योंकि अम्मी के जो बर्तन के स्टैंड था वो बड़ा था, और उसमें सारे बर्तन आ जाते थे। लेकिन मैंने सोचा कि जितना मुझे लगता है उस हिसाब से ही मैंने स्टैंड पर बर्तन लगाया है। फिर भी अम्मी से मुझे बहुत सुनना पड़ता है कि ये बर्तन नहीं मिल रहे, वो बर्तन नहीं मिल रहे। इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि पहले मैं जो रात में मैं बर्तन धो के रख देती हूँ, जो इफ्तारी के ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, उसे मैं सबसे पहले अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बर्तन पड़ जाते फिर अपने फजर के बाद बर्तन, सारे बर्तन। और आपको दिखाना चाहूँगी ये जो कढ़ाई है, जो मैं सेल से लेने वाली थी, तो आपने देखा होगा जो लोखंड वाली, तो बहुत अच्छी ये वाली थी, अम्मी की है, और मैंने बहुत संभाल के उठा के रख दी थी, क्योंकि बहुत अच्छी कढ़ाई थी ये। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मुझे सारे बर्तनों को इसलिए सेट करना पड़ता है। सुबह सुबह अम्मी बोलते हैं ग्लास नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो सारी चीज़ें मैं इसलिए सामने सामने रख देती हूँ, ताकि अम्मी को जल्दी जल्दी चीज़ें मिलते हुए जाए। तो रमादान के टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन की वीडियो इफ्तारी के ज़्यादा बर्तन
निकल जाते हैं। तो ये पूरे जो कटोरी है ना, कटोरी बाउल जो है वो ज़्यादा ही निकल जाते हैं, क्योंकि उसमें मसाले वसाले जो मैं पकाने के लिए लेती हूँ कुकिंग के हिसाब से, तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं। और आप देख सकते हो मैं बर्तन सारे अच्छी तरह से अभी से इसलिए सेट करके ले रही हूँ, ताकि अभी ये सेट करके रखूँगी तो फ़जर में जो भी पकाऊँगी तो जो भी बचे कुचे बर्तन हैं वो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से सेट करके रख लूँ। वरना अम्मी तो इतना खड़बड़ खड़बड़ करते रहते हैं बर्तनों के अंदर, इतना इतना मुझे चिल्लाते रहते हैं हर चीज़ों पर, ये रखी वहाँ रखी कहाँ रखी ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं। तो इस वजह से मैं सोचा चलो मैं रात में ही बर्तन लगा लेती हूँ। मेरे पास कुछ ज़्यादा ऐसा आपको लग रहा होगा कि काम वाम कुछ नहीं है, नॉर्मल काम नहीं होता है, बहुत काम होता है। इफ्तारी के बाद तो मैं बर्तन इतने सारे जो धो लेती हूँ ना, उसी में टाइम निकल जाता है, क्योंकि जानवर होने की वजह से घर के अंदर उनको भी टाइमिंग पर खाना वाना देना होता है। तो ये देख सकते हो, ये जो मैंने प्लास्टिक वाला जो ली थी वो तो अच्छी बात है कि वो खाली हो गया। कितना अंदर तक बोलते ना, सारा जो प्रिपरेशन यानी सारे जो अंदर थे बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स है, ये देख सकते हैं 2 खाली। और ये बहुत अच्छा था गाइज़, आप ज़रूर परचेज़ करना, क्योंकि इसके अंदर जो पानी नीचे निकल जाता था ना जाली के आर पार, तो उसके वजह से कुछ भी ख़राब नहीं होता था, इसलिए ये वर्थ है, आप ज़रूर परचेज़ करना। और आपको पता है ये जो काढ़ी है जो पकाने के लिए होती है, ये 1 साल की है, जो मैंने अभी तक संभाल के रखा है पिछले साल के रमज़ान का। सच में एक औरत के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है ना, सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं यहाँ पे ये ढूंढ रही हूँ कि इसका बॉक्स का ढक्कन कहाँ रखी हूँ, कहाँ रखी हूँ, कहाँ रखी हूँ। मैं यहाँ वहाँ देखते हुए जा रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। यानी ये समझ लीजिए अपनी आँखों के सामने चीज़ें होकर भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसकी चीज़ें मैं ढूंढ रही हूँ, सुबह सुबह मैं डिस्टर्ब भी होते हुए जा रही हूँ, कहाँ रखी। ये देखो वॉशिंग मशीन के पास था, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आज सुबह की सहरी में मैं बनाने वाली हूँ चिकन कीमा, वो भी आलू के साथ, क्योंकि इसमें हरा मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे रेहान को बिल्कुल पसंद नहीं, इस वजह से। तो ये बचे हुए जो ऑनियन है जैसे कि फ्राई करने के लिए, भजिए के लिए, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सहरी की प्रिपरेशन की वीडियो में कोई दिखावा नहीं कर रही हूँ, मैं तो यही दुआ करती हूँ हमेशा हाथ उठाकर, ये ए मेरे मालिक, जिन किसी के घर में अगर वक्त पे सहरी का ना हो, इफ्तारी का ना हो, तो अल्लाह उसके घर में नवाज दे तू, हमेशा मैं मांगती हूँ उसी के लिए भी। तो मैं आज बताऊँगी आपको बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीके से चिकन कीमा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कुकर में आपको ऑनियन और कीमा ऐड करके अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो सबके घर में अलग तरीके से चिकन कीमा बनता होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करी गार्लिक जिंजर का पेस्ट, और साथ ही साथ ग्रीन चिली। आप देख सकते हो कितना हरा हरा, एकदम फ्रेश है, और ये बहुत अच्छा है, बेनिफिट है मेरे लिए, क्योंकि एकदम अच्छा फ्रेश था। और अब मैं लेती हूँ टमाटर। जैसे ही टमाटर ली हूँ, मुझे लगा मेरा कैंडो आ जाता है बाहर, लेकिन आज वो नहीं आया, सोया है अंदर, इस वजह से। तो यहाँ पर लेना है टमाटर अपने हिसाब से ऐड करें। मैं यहाँ पर फिलहाल 1.5 टमाटर ऐड करी। मैं पहले अच्छी तरह से देख लेती हूँ कोई कीड़े तो नहीं है, क्योंकि टमाटर में ज़्यादा कीड़े भी आते हैं, इस वजह से। तो टमाटर को आपको अच्छी तरह से बारी बारी कटिंग करके लेना है। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना, और साथ में कोतमीर भी ऐड करूँगी, इसे बारीक कटिंग कर लेना है। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया है चिकन कीमा। मैं तो इसी तरह से ट्राई करती हूँ, और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। इसमें मैं ऐड करूँगी सारे खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, सब कुछ। ये देख सकते हो दालचीनी काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में थी, इस वजह से। गरम मसाला आप अपने हिसाब से ऐड करना, जितना तीखा खा सकते हो। आज मैं ग्रीन चिकन कीमा बनाने वाली हूँ, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 चिकन मसाले का पैकेट। ये 5 वाला चिकन मसाले का पैकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच ऑयल। आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इस टेक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ ऐड करना है सॉल्ट स्वाद अनुसार। ये ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर मैं ऐड भी कर रही हूँ, और अभी इसे मिक्स कर लेना है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, अपने हिसाब से ऐड करें जितना ठीक लगे। अभी मैं इसे ढक कर रखूँगी पकने। और आपको पता है ये पहली वाली जब सहरी थी ना, तब के वो पराठे हैं जो रखी थी फ्रिज में। ऐसा ही हो रहा है घर में, क्योंकि दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए कोई आता नहीं है, अब्बा भी नहीं आते, इस वजह से। तो ये बची हुई रोटी है, मैं उसे गर्म कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और हम लोग जो भी रात का खाना हो, कितने दिन का भी खाना, 2-3 दिन का भी हो, तो भी मैं गर्म करके हम लोग खा लेते हैं। तो ये बची हुई, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सोचती हूँ कि अल्लाह हमें इतना नवाज रहा है, तो ये चीज़ को क्यों ठुकराना। औरों को तो वक्त पे खाना भी नहीं मिल रहा, उनको खाना तो क्या एक वक्त की सहरी के इफ्तारी तक नहीं मिल रही। तो अल्लाह के वजह से शुक्र हमें करना चाहिए कि ये चीज़ को हम क्यों ठुकराएं, ऐसी चीज़ को, अनाज को हम क्यों फेंकें। अनाज रखने से ना बोलते ख़राब नहीं होता है, अनाज को फेंकने से ख़राब ज़्यादा होता है। तो ये मैं गरम गरम बच्चे लोगों को पराठे बना रही हूँ, यानी वही तल गरम करके दे रही हूँ। मैंने सोचा रेहान को मैं बोली कि देखो तुझे रोटी खाना है बेटा, तो यही मैं गरम कर रही हूँ। और इसी के साथ ही साथ पाव भी है, अब्बा ने पाव भी ला के रखे थे दूसरे वाले
सहरी के टाइम पे। आज है तीसरी वाली सहरी इस वजह से। और देखो मैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग खाने को फेंकते नहीं है, जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करते, ऊपर वाले ने जो भी खिलाया हम वही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। मुझसे जितना हो सकता है ना मैं उतना ही करती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं तो कोशिश करती हूँ, बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह मुझे नवाजे तो ही मैं वो सब चीज़ करूँ। मैं तो सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दी, क्योंकि अल्लाह ही देखने वाला है, अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह से ही मैं कहती हूँ अल्लाह तुझ पे ही मैंने छोड़ दी हूँ। मैं सुबह उठ रही हूँ तो सहरी का तुझ पे ही छोड़ रही हूँ, इफ्तारी का भी तुझ पे छोड़ रही हूँ, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ के रखती हूँ। मैं कुछ आगे की फिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है ना वो शेड्यूल वो ऐसा है। और ये देख सकते हो ये जो खिचड़ी है वो दूसरी वाली सहरी के दिन की खिचड़ी है। बच्चे लोग थोड़ा खा लेते हैं, जितना पेट भरा उस हिसाब से बाकी रह जाता है तो फ्रिज में रख कर मैं उसे वापस से गर्म कर रही हूँ, ताकि ये तीसरे दिन यानी सहरी के तीसरे दिन मैं खा रही हूँ। तो ये है, मेरे बच्चों को मैंने पहले बोला था कि बेटा जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हम अनाज को फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे जितना भी दे रहा है, नवाज रहा है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और आज मैं जो भी कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ, ताकि मुझे किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं तो अल्लाह के सामने भीख मांगती हूँ, और मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ, ना कोई दिखावा करती हूँ। ये तो मैं आप सभी से मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं डेली रूटीन पे कैसा करती हूँ, इफ्तारी का हो या फिर सुबह सहरी का। और मैं अपने काम के जो फील्ड में 9 ईयर से काम कर चुकी हूँ ना, सच में इतना वो हो चुकी हूँ ना, कभी कभी मेरा मन भी करता है कि नहीं यार बस करो काम बस करो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ही ख़त्म नहीं होती है। मुझे आखिरकार करना ही है, क्योंकि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर, इसलिए। तो अभी आप देख सकते हैं कुकर को खोलकर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें पानी अवेलेबल जो है ना, यानी चिकन अच्छी तरह से पक चुका है 4-5 सीटी में। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी आलू, आप चाहे तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आलू ऐड करके इसे सीटी में रखना है, कम से कम 3 सीटी में ये गल जाएगा बहुत अच्छी तरह से। और इसका पानी है वो पूरी तरह में पूरा सुखाना है पानी को। आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, प्रिपरेशन हमारा हो चुका। अभी ये पानी हमें सुखाना है, वो भी किस तरह से, और आप देख सकते हो ये पीवीसी बहुत अच्छा है। मैंने गरम गरम इस पर कुकर भी रखा है, फिर भी ये जला नहीं। तो एक पतीली में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी घी को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। घी गर्म होने के बाद सारा जो टेक्सचर है जो कीमे का वो इसमें ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से सूखने दूंगी। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप भी इसी तरह से बनाते हो या थोड़ा डिफरेंट टाइप में। अभी इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से सूखने देना है। यहाँ पर बिल्ली को मैंने बाहर कर दी थी, क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी, तो ये अंदर बाहर बार बार मैं करके दरवाजे को ये करती थी, नाखून से काट के, यानी नाखून से वो करती थी, इस वजह से मैं उसको अंदर ले ली। तो मेरी कैट को घर में आने के बाद देखो इतनी भूख लग रही है, बहुत प्रेग्नेंट रहती है ना ज़्यादा, तो इसको इतनी भूख लगती तो मैंने इसको थोड़ी सी बिस्किट दे दी हूँ। तो माशाल्लाह कीमा बहुत अच्छे से हो चुका है। आप लोग इस प्रिपरेशन को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। सुबह सहरी के लिए बच्चों के लिए मैंने बना ली हूँ। तो सहरी के लिए आज मेरे बच्चों ने मुझे ज़रा भी परेशान नहीं करे, तो अल्लाह का शुक्र है, आज मुझे बिल्कुल परेशान किए बिना ही वो उठ गए बराबर एक आवाज़ में। तो अभी मैं यहाँ पर मेरे ही रूम में मैं सहरी कर रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, और बराबर टाइम पे सहरी भी उनको, इफ्तारी भी बराबर वक्त पे मिलती है। तो यही चीज़ मैं अपने बच्चों को बोलती, बेटा तुमको जो खाना है, जो चीज़ लगती है मुझे ज़रूर बोलना क्या लगता है सहरी में, तो वो मैं बना के दूँगी, क्योंकि तुम पेट भर खाओ और ताकि रोज़ा रख सको। तो सहरी जैसे ही हो जाती है तो बिना आराम किए हुए मेरे बच्चों को मैं बोल देती हूँ बेटा तिलावत करना है, क्योंकि तुरंत ही, क्योंकि 4 बजे 4:15 बजे तक का हमारी सहरी हो जाती है। तो बच्चों को मैं बोली जल्दी से आ जाओ, कुरान शरीफ मुकम्मल करना है। यानी मैंने और मेरे बेटे ने, रेहान को मैंने यही बोला, बेटा एक एक दिन में हमें एक एक पारे को पढ़ के लेना है, ताकि पूरे रमज़ान के 30वें रोज़े तक का हमें 30 पारे पूरे ये करना है, ख़त्म करना है, यानी मुकम्मल करना है। तो यही मैं रेहान को भी बोलती, पढ़ते रहने का बेटा, कोई चीज़ ये नहीं करने का। और मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़ लेते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे, मुझे भी दे और सभी को, मोमिन को भी दे। तो ये कोई दिखावा नहीं, आप सोच रहे हो कि पढ़ ले रही तो दिखावा क्या मेरा। तो देखो हम कोई चीज़ अगर करते हैं तो किसी के लिए ये चीज़ भी बन जाते है कि चलो माशाल्लाह मैं पढ़ रही हूँ, शायद मैं ये पढ़ रही हूँ तो शायद यही देख कर आप लोग भी पढ़ रहे हो। तो यही चीज़, कोई दिखावा नहीं होता है ये सब। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा पारा मेरा पूरा हो चुका है पढ़कर। तो अल्लाह करे इसी तरह से मेरे सारे पारे जो है कुरान के 30 पारे वो पढ़ के हो जाए। बस आप लोग सभी दुआ करते हुए जाइए। मेरे पैर में एकदम मूंगी आने लग गई, एकदम मैं एक जगह रुकी गई थी। तो आप लोग सभी दुआ करते हुए जाइए, मूंगी आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो
अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह से कुरान शरीफ में पूरा मुकम्मल करो, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आपसे मैं मिलती हूँ नमाज के बाद इंशाल्लाह। अभी तो अज़ान होंगी थोड़ी देर बाद, आधा घंटा रह गया है। 12 बजे के करीब ये फल फ्रूट वाले भाई आ गए थे, क्योंकि हमारे एरिया में ना ये फल फ्रूट भाई हर दिन आते रहते हैं और मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं था। तो आज फ्रूट्स के अंदर मुझे ना बनाना नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इफ्तारी के लिए बनाना लेना है। क्योंकि आप तो जानते हो मार्केट से मैंने जो ली थी फ्रूट्स वेजिटेबल, उस टाइम पे मेरे पास तो जो वाटरमेलन ये सब कुछ था, लेकिन बनाना आज फिनिश हो चुका था, तो ये ले ली। मेथी नहीं तोड़ा क्या तू भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी वाइटी फैमिली आप सभी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सभी फैमिली वाले वाइटी फैमिली सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा और आप देख सकते हैं मेरी आंखों से थोड़ी नींद की झपकी इतनी लग गई थी ना कि क्या बताओ। ऑफिस का काम कर रही थी, ऐसे ही करते करते कॉलिंग करते 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 1:30-2 बजे ऐसी नींद आ गई ना, सच बता रही झपकी लगते थे। कैसी नींद आ गई, अचानक मैं उठ गई अचानक। तो आप सभी के लिए खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी तैयबा 7 अप्रैल को आने वाली है। तो आप लोग सभी दुआ करें मेरी बेटी के लिए। मैं तो सोचती हूँ कि मेरी बच्ची का रोज़ा मेरे साथ ही जाए, लेकिन स्कूल भी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह स्कूल अच्छा है। और साथ ही साथ ये मेरा टाइगर मुझे रात में रोज़ सताता है, सच बता रहे, इतना परेशान करता है ना। कल तो गटर में और इतनी गंदी हालत करके आया कि क्या बता, पूरा पेट पर कीचड़ कीचड़। अभी तो सुन हिला रहा है असर, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए टाइगर की नाव नाव चल रही है। अरे बाप रे, नाव नाव करना होना अच्छे से नहीं रहा, बाद में तुम हाथ के ले लेना, वहाँ पे रखना उसको सुखाने और अच्छे से। बेटा ये जगह पे झाड़ू पा ले लास्ट में बस। देखो माशाल्लाह मेरा बेटा निला रहा है इसको। क्या करो, आज ही शेड्यूल था इसका, तो मैं निला दे पड़ा। इतनी गंदी हालत हो गई थी ना, क्या बताओ कल रात में। अब रात में जाके और वापस से गंदा होकर आने वाला है वो। तो आपने देखा कैसे लाडले को निलाना पड़ता है। हमारे घर में देखो, मैं तो पहले भी बोलती हूँ, जानवर अपने नसीब से खाता है, जानवर को अपने हिसाब से हमें जितना होता है हम अपना फर्ज अदा करते हैं। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो क्या है वो कैसा है, जितना हो सके। और आपने सुबह का शेड्यूल तो मेरा देख लिया होगा, सहरी का हम लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं, हर चीज़ को। ऐसा नहीं कि पूरी चीज़ें हम लोग वहीं रखते जानवर के आसपास में, नहीं। इबादत की अपनी एक जगह है, वो इबादत की जगह हम लोग अलग ही बनाते हैं। लेकिन जानवर है उसे बोलते ना, वो नहीं कर सकते हम, वैसा ट्रीट नहीं कर सकते कि छी चा छू छू। मैं तो नहीं कर सकती बेसिकली। तो बस ऐसे में टाइम निकल जाता है। इतना एकदम नींद सच में बहुत आ रही थी मेरे को। तो अब ऐसा हो रहा है कि यकीन मानेंगे गाइस, सच बता रही, ऑफिस का काम तक कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत बोलते ना ऑफिस का भी ऐसा हो रहा है कि सुनने बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर बोलते ना वहाँ से भी बात वही आती है, फिर काम को लेकर मैं रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाऊँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो उस वजह से बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मैं मेरी गलती मानती हूँ कि मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाती हूँ अपने काम को लेकर। क्या करूँ, एकदम बोलते ना जैसे दिन हालात जैसे जा रहे हैं ना, तो वो हो जाता है क्या। और सच बताओ तो आप लोगों से मैं इतना इंटरेक्ट हुई हूँ ना कि सच बता रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली ऐसा महसूस नहीं होता है। मैं अपने दिल की बात हर शेयर करती हूँ आप लोगों से, मुझे अच्छा लगता है। और मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगी आप लोगों के आंसर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूँगी कि मुझे जितना जवाब देना है मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और अगर मुझे सबसे ज़्यादा समझना है आप लोगों को, तो मेरी डाइवर्स स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 वो ज़रूर देखना आप लोग ने सभी। उसमें आपको सब पता चल जाएगा मेरे लाइफ के बारे में। कि देखो मैं भी चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं भी, सच बताऊँ ना, मैं दिल से बता रही हूँ कोई बात। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हल्दी लगाऊँ, मेहंदी सजाऊँ अपने हाथों पर। हर चीज़ का जो एक दुल्हन के लिए होता है ना, वैसा करूँ। मेरा भी मन होता है, अरमान है मेरे अंदर की भी। क्योंकि बचपन के जो 15 साल की एज में आपको जो नासमझी में समझ में नहीं आता ना, वो अरमान मेरे अंदर अभी भी है। मेरे हमसफ़र के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ ज़िंदगी, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, उस वजह से मैं कुछ फ़ैसले नहीं ले पा रही हूँ। अदरवाइज़ हम लोगों ने सोच के मैं खासकर ज़्यादा सोचती हूँ, हर साल मैं बोलती हूँ उनसे कि चलो कर लेते हैं, चलो। तो बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से रुक ही जाता है वो सामने वाला बंदा। ऐसा नहीं है कि अपना ही सोचने वाला है। उस बंदे को मुझसे मेरे से ही मतलब होता ना, तो निकाह करके बच्चों को बोलता था कि इन लोगों को अलग रख, अपन अलग रहेंगे। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए बच्चे। लेकिन नहीं, उसने हमेशा बोलते ना पहले से ही जिम्मेदारी हमेशा लिया बच्चों को लेकर कि नहीं। और यकीन मानेंगे मोहब्बत की असली डेफिनेशन मैं उसी इंसान से सीखी हूँ कि वाकई में ये मोहब्बत होती है। उसने वो इंसान मेरे बिना तो रह ही नहीं पाता, मेरे से बात किए बिना। मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ, मुझे जो हमसफ़र मिला है ना अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, लाख गुना मुझे इतना अच्छा तूने दिया नमाज है ना, कि वो बंदा वाकई में है मोहब्बत के खातिर लड़ जाने वाला। चलिए गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ रेसिपी। हो आया तो आज मैं रेसिपी में बनाने वाली हूँ चिकन साठे। अपने अलग तरीके से अंदाज से बनाऊंगी चिकन साठे। ज़रूर प्रिपरेशन आप लोग भी ट्राई करना, बहुत सिंपल है और इजी तरीके से मैं बनाऊंगी चिकन साठे। चलिए फटाफट
शुरुआत करती हूँ प्रिपरेशन की। और प्लीज़ नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों ने सभी मेरी नई फैमिली हो जुड़ने से पहले। चलिए जल्दी जल्दी चिकन साठे की प्रिपरेशन करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं उसके अंदर, इस वजह से चलिए प्रिपरेशन शुरुआत करती हूँ। और सच में बता रही हूँ, चाय की बहुत ज़्यादा तलब लगती है मेरे को। वो तो अल्लाह का शुक्र है आदत भी छूट रही है रमज़ान के मंथ में, लेकिन तलब बहुत लग रही है इससे मेरे को। अब जो कंटिन्यू में मेरी चाय की जो आदत है, कम से कम एक दिन में मुझे 4 बार 5 बार तो चाय चाहिए। तो ना तो मेरे हमसफ़र ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर मोड़ पर साथ दिया, कभी मुझे डिसबैलेंस होने नहीं दिया, ना कभी मेरा हौसला तोड़ा। हमेशा मुझे हौसला देते थे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, तुझे जो करना है देखो। यूट्यूब का भी फैसला उन्हीं का था कि नहीं तुझे जो करना है कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। तो हमसफ़र वही होता है जो हर चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस दे कि तुम आप कर सकती हो, कुछ कर सकती हो, तुझे जो ठीक लगे बेहतर लगे उस हिसाब से। तो फिलहाल पूरी प्रिपरेशन मैंने रेडी रखी हूँ, देख सकते हो। बहुत ये होती है, मेहनत लगती है इस प्रिपरेशन को छोटे छोटे बाउल के अंदर रखना। तो आज बनाने वाले हम चिकन साठे स्पाइसी एकदम अपने अंदाज से। तो क्या क्या प्रिपरेशन बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और इंशाल्लाह कल हम बनाने वाले हैं दही वड़े, तो वो रेसिपी भी आप जरूर कल देखना इंशाल्लाह। तो चलिए प्रिपरेशन मैंने क्या ली हूँ चिकन साठे बनाने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले चिकन साठे बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन। आप चाहे तो थोड़ा बोनलेस भी ले सकते हो, ज़्यादा बेसिकली इसमें बोनलेस की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ हड्डी थी घर के अंदर चिकन की, तो इस वजह से मैंने हड्डी वाला भी चिकन साथ में ले ली हूँ। इसी के साथ ही साथ मसालों में मैंने क्या क्या लिया है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट, गार्लिक जिंजर का पेस्ट, जीरा, केचप, कॉर्नस्टार्च यानी अरारोट, दही, कड़ी पत्ता, व्हाइट वाले तिल, और इसी के साथ ही साथ नमक स्वाद अनुसार। तो सारे प्रिपरेशन आपने देख लिया होगा, और खासकर स्पेशली दिस वन, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये पिछले साल की रमादान की ये काढ़ी बची हुई आज तक है, तो इस वजह से मैं आज इसी की प्रिपरेशन करूंगी। आप चाहे तो छोटे छोटे बारीक बारीक वाले आते हैं ना, इससे भी और छोटे टूथपिक टाइप के वो वाले लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो ये वाले में से मैं जितना हो सके कटिंग लास्ट में कर लूंगी। तो देख सकते हो प्रिपरेशन कुछ इस तरह से है, बहुत सिंपल और ईजी तरीके। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगी वैसे वैसे आपको इसमें ऐड करके बना लेना है। सबसे पहले प्रिपरेशन में हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले चिकन को हम मैरिनेट करेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट और ग्रीन चिली के पेस्ट से, ये एक चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ये सारे टेक्सचर को हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो चिकन साठे की प्रिपरेशन हमने अच्छी तरह से कर लिए है, यानी यहाँ पर मैंने दही और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके सारे जो टेक्सचर है उसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो चिकन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी व्हाइट वाले तिल, थोड़े से ऐड करना है, थोड़ी गार्निश के लिए मैं रखूंगी। तो अभी आप देख सकते हो प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से हो चुकी है। आप चाहे तो इसे मैरिनेट करके 1 घंटा आधा घंटा भी स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन मुझे फिलहाल अभी जल्दी जल्दी बनाना है इफ्तारी के लिए, इसलिए मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ तैयार करने के लिए, यानी इसे फ्राई करने के लिए। तो अभी आपको इस तरह से स्टिक लेना है और इस तरह से इंसर्ट करना है इसमें, अच्छी तरह से पैक करके इस तरह से सिलाई जैसे करते हैं ना हम लोग, उसी तरह से इसे सीते हुए जाना है इस तरह से, और इस तरह से फैलाना है। देखिए दिख रहा है आपको, इस तरह से आपको फैला के लेना है और आपको इसी तरह से प्रिपरेशन सारी करके लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ प्रिपरेशन आपको करना है। अभी हम एक एक करके इसे फ्राई करके ले लेंगे। देख सकती हो कुछ इस तरह से हमें ऐड कर लेना है और इसे अच्छी तरह से सुनहरा कलर आने तक का फ्राई कर लेना है। जिससे अच्छी तरह से पक चुका है, अभी हम इसे पलटा देंगे। तो अभी आप देख सकते हो माशाल्लाह क्या कलर आ चुका है। अभी 2 से 3 मिनट इसे रखेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो बाकी बचे हुए चिकन साठे जो है उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ स्टोर करके। तो अभी ये पक चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी गर्म ऑयल के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे जीरा और कड़ी पत्ता। तो जीरा और कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करूंगी गार्लिक जिंजर का पेस्ट और साथ ही साथ ग्रीन चिली का पेस्ट। अपने हिसाब से ऐड करें जितना तीखा आप खाते हो। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी केचप और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अभी कॉर्न स्टार्च यानी अरारोट का जो है वो पानी जैसा मैंने घोल बना ली हूँ, अभी मैं इसे ऐड करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं टेक्सचर अच्छी तरह से पक चुका है। अब जो सारे स्टिक है वो इसमें मैं ऐड कर लूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी इसमें। तो कुछ इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, मैं शेप बन गई गाइस। आई एम दी मास्टर शेफ। तो फाइनली चिकन साठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसे गार्निश करूंगी। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। चिकन साठे की पूरी रेसिपी ज़रूर देखना और ट्राई भी ज़रूर करना माशाल्लाह। और आपको बताना चाहूँगी ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, क्योंकि जब हम कॉर्न स्टार्च ऐड करते हैं तो वो ऑयल की जो तरी है वो निकल जाती है, इसलिए ऑयल की तरी कम रखना। तो ये देख सकते हो माशाल्लाह पूरी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। चलिए जल्दी जल्दी सारे जो भजी है वो तलना है मुझे इस वजह से। और प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग ने। तो आप सभी को चिकन साठे की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताना। चलिए अभी भजिया तलना है, टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं तकरीबन, तो प्रिपरेशन करती हूँ। और चिकन साठे की रेसिपी जरूर ट्राई करना। और इसी के साथ ही साथ जब आप जो कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, यानी जब हम फ्राई जो बनाने की कोशिश करेंगे ग्रेवी टाइप में,
ये देखो मेरी कैट्स परेशान कर रही। तो जब आप है ना जो प्रिपरेशन बनाएंगे जो मसालों की, तो ऑयल थोड़ा कम डालना, क्योंकि उसके वजह से जब कॉर्नस्टार्च ऐड करते हैं ना तो तेल की तरी छोड़ने की पूरा हो जाता है, यानी तेल की तरी पूरी छूट जाती है, तो कमी ऐड करना। और मेरी रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करना। मैं चाहती हूँ आप लोग नई नई रेसिपी सीख सके, जितना हो सके। मैंने कम क्वांटिटी में ही चीज़ें ऐड करी हूँ जो घर के अंदर होती है बेसिकली। कुछ चीज़ें होंगी 19-20 जो बाहर से ला सकते हो आप, 1-2 यानी 20-30 रुपए के हिसाब से तो ला ही सकते हो, तो वो प्रिपरेशन थोड़ी सी बाहर से ले लेना, बट सारी प्रिपरेशन घर के अंदर की ही मसालों की मैंने आपको बताया। चलिए भजिया बनाने की ट्राई करते, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी छोटी सी दुनिया का, मेरी नई फैमिली का हिस्सा जरूर करना। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है अभी, और अल्लाह करे सभी के घर में इसी तरह से बरकत हो, और इसी तरह से सभी को जो रोजेदारों को वक्त पर मिल नहीं रहा है, अल्लाह करे उनके घर में भी इसी तरह से बरकत आए और उनके घर में भी मिले। देखो कौन किसी के नसीब से कैसा खा रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ही खिलाने वाला है और अल्लाह ही खिला रहा है हमें। तो चलिए अभी दुआ पढ़ते हैं बैठे बैठे, और फिर रोज़ा खुलने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं अभी। और मेरी प्रिपरेशन वीडियो को ज़रूर आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़ा, आज का भी रोज़ा बहुत अच्छे से गया आप सभी की दुआओं से, और दुआ में ज़रूर याद रखिए, और नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप लोग सभी। मैंने अपने हिसाब से बनाई हूँ, जैसा ठीक लगे मुझे हिसाब से, लेकिन ट्राई ज़रूर करना और दुआ में ज़रूर याद करना। और नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।